समाप्त कर जाएगा। स्टार्ट किया जाए, अपने अपनी सीट निकाल लो। पहला शब्द है एनल। एनल का मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल कर देना, किसी चीज को रद्द कर देना। बहुत सारे शब्द आते हैं। एब्रोगेट कर देना, बराबर करके लिख दो, एब्रोगेट, कैंसिल कर देना। यानी खास करके आता है कि किसी भी, जैसे खास करके कोई प्रोग्राम है या फिर कोई आपने अप्रूवल दिया, कोई चीज कहा और उस चीज को मैंने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, रद्द कर दिया, उसे कहते हैं एनल। तो एनल का मतलब होता है रद्द करना, कैंसल आउट कर देना, कैंसल करना, यही कहलाता है एनल। अब एनल को याद करो एनुअल से। एनल, एनुअल यानी एनुअल मीटिंग को क्या कर दिया? एनल कर दिया। यानी एनुअल मीटिंग होना था लेकिन किसी कारणवश क्या कर दिया, उसे एनल कर दिया, रद्द कर दिया। तो रद्द करना क्या कहलाता है? एनल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है बुद्धिमान, एड्रॉइट। देखो, हाँ, एडाप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट। यहां पर देखो ये बहुत ही प्यारा सा शब्द है। यानी एस्ट्यूट का मतलब होता है कि हर तरीके से एक कोई ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंदर वो हर पोटेंशियल है। और यहां पर, हाँ बिल्कुल इसी तो लगाया हूं, तो यही चीज है। तो एस्ट्यूट का मतलब होता है कोई बुद्धिमान, प्रोफिशिएंट, एड्रॉइट, दक्ष, निपुण, यही कहलाता है क्या? एस्ट्यूट। तो एस्ट्यूट, एसेट्यूट, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे ट्यूट मिले हैं हमें। यानी कैसे ट्यूट? एस्ट्यूट यानी ऐसे ट्यूट या फिर ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके अंदर बहुत ही एस्ट्यूट लोग पढ़ाते हैं। तो एस्ट्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। नेक्स्ट वर्ड है असाइलेंट। असाइलेंट का मतलब होता है आक्रमणकारी, अटैकर। हाँ, तो वही क्या है? असाइलेंट कहलाता है। यानी जो हमलावर नहीं होते हैं। देखो खास करके ये क्या होता है ना कि आपने अगर मराठा साम्राज्य पढ़ा होगा, पढ़े हो सब, तो आपको छापामार जो गुरिल्ला युद्ध के बारे में पढ़ा हो कि जो चुपचाप है कहीं कोपचे में छुपे हुए हैं और जैसे देखा कुछ दुश्मन सेना को तुरंत चाप दिया, वही कहलाता है गुरिल्ला यानी छापामार युद्ध। तो वही है, उसी के लिए जो अटैकर्स होते हैं ना उनको असाइलेंट कहा जाता है। तो असाइलेंट का मतलब होता है आक्रमणकारी। अब कैसे याद करो? देखो यहां पर एस दिख रहा है और यहां पर लात, यानी असाइलेंट यानी ऐश जो लात मारते हैं वो बड़ा ही असाइलेंट होता है। आप अगर अंदाजा नहीं होगा, इतना तेज से, मतलब इतना इनका जैसे पैर क्या कहा जाता है, कैसे पैर में जब वो मारते हैं ना तो उसका असर बड़ा तगड़ा होता है। पैर वैर पे लग जाएगा तो टूट जाएगा। तो यही होता है असाइलेंट का, यानी ऐश का जो लात होता है वो काफी असाइलेंट होता है, आक्रमणकारी होता है, काफी अटैकर होता है। तो वही क्या होता है? असाइलेंट यानी आक्रमणकारी। नेक्स्ट वर्ड है अटोन। अटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना। यानी किसी चीज के बारे में जैसे नहीं होता है प्रायश्चित करना, प्रायश्चित तो हिंदी में समझते ही हो, जैसे कोई पाप कर दिया उसकी प्रायश्चित करने को, तो वही कहलाता है अटोन। एक्सपिएट होता है, यानी यहां पर होता है कि जो किसी चीज की आपने प्रायश्चित करना है। देखो यहां पर कंपनसेट किया है। कंपेंसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। जो आपने कोई मिस्टेक किया उसको क्या कर देना? कंपेंसेट कर देना, वही कहलाता है अटोन। तो अटोन का मतलब है प्रायश्चित करना। कैसे याद करोगे? तो देखो यहां पर है ए और यहां पर है टोन। मान के चलो नहीं, कभी कभी किसी को हम गुस्से में आते हैं, बोल देते हैं, अब कहीं और से दिमाग हुआ खराब, अब सामने दोस्त था, अब उसी को लपेट दिया, अब उसी को पूरा फ्रस्ट्रेशन जो था सब झाड़ दिया उसी पर, अब बाद में पछतावा होने लगता है। यानी एक जो टोन किसी के लिए बोले, अब उस बात को सुनने के बाद क्या होने लगा? अटोन होने लगा। यानी आपने एक टोन बोल दिया किसी को, कोई भी बोल दिया, अब क्या हो गया? अब यही चीज क्या कर देता है? अटोन कह देता है, प्रायश्चित कर देता है। खासकर जब देखना पति पत्नी जो होते हैं ना, तो शादी के बाद जो पत्नियां होती हैं वो फ्रस्ट्रेशन में ही बोलती हैं। सुबह 7 बजे उठना, 6 बजे उठना, उसके बाद खाना बनाओ, ये करो वो करो, अब झल्लाएगी नहीं, और वही झल्ला के जो फ्रस्ट्रेशन में बोलती है। तो वही जैसे कभी आप फ्रस्ट्रेशन में बोल देते हो और उसी चीज पर आपको पछतावा होने लगता है, तो अटोन कहलाता है। यानी आपने एक टोन जो बोला उसके लिए आपको अटोन हो रहा है, यानी जो पश्चाताप कर रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, अटोन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है एगोनी। एगोनी का मतलब होता है मानसिक पीड़ा। जैसे कोई मेंटल को पेन कहते हैं, खास करके जैसे देखो ये तो दर्द नहीं करता है लेकिन बड़ा चुभता है, ये उसे कहते हैं एगोनी। यानी एगोनी का मतलब होता है जो मानसिक तकलीफ हो, मानसिक पीड़ा होता है, वही चीज क्या कहलाता है? एगोनी। तो एगोनी को याद करो, देखो यहां पर है आग और यहां है ने, यानी आग ने क्या किया? उसे मानसिक पीड़ा दे दिया। कई बार मान के चलो कोई आग लगा
और आग में कोई जल के मर गया, अब वही क्या हो गया उसके लिए, एक मेंटल पेन का काम करना शुरू कर दिया। यानी आग ने क्या कर दिया, एगोनी दे दिया, उसे मानसिक पीड़ा दे दिया, पेन दे दिया। नेक्स्ट वर्ड है एंटीक्वेटेड। देखो एंटीक्वेटेड का मतलब होता है पुराना। देखो यहां पर एक शब्द छुपा हुआ है एंटीक। एंटीक का मतलब ही होता है पुराना। जैसे आपने सुना होगा एंटीक पीस के बारे में। जैसे मान के चलो कि पुराने समय में जो जो चीजें इस्तेमाल करने की होती थी, अगर वो आज मिल जाए तो उसे एंटीक कहा जाता है। जैसे अभी तो खैर धीरे धीरे अभी भी चल रहा है, बहुत पहले एक जैसे लालटेन कहा जाता था, आज तो खैर कहां देखने को मिलता है। आप लोग भी अपने बचपन में गुजारा किए होगे उससे। या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आप लोग का टाइम ऐसा कोई है नहीं कि बहुत मतलब ये नए नए हो। आप लोग के टाइम पर बताओ 50 पैसा चला है, चला है ना। अब आने वाले 100 साल के बाद 50 पैसा का जो सिक्का होगा वो एंटीक पीस हो जाएगा। आपने सुना होगा, जैसे ऐसी कहानियों में सुना होगा कि जैसे पुरानी चीजें होती हैं और उनके बहुत महंगे महंगे कीमत लगाए जाते हैं। जैसे छोटा सा कोई ऐसा है नहीं, कोई मेटल है, लेकिन उस पुराने चीज की वजह से क्या है, पुरानी चीजों की वजह से ही उसकी मतलब प्राइस जो है ना वो बहुत ज्यादा लगाया जाता है। जैसे कोई 1 पैसा का सिक्का मिल गया, अब उसकी कीमत बड़े मतलब महंगी चली जाएगी पुरानी सिक्कों के बारे में। तो वही है एंटीक कहा जाता है। अब एंटीक का मतलब हो जाता है पुराना, आउटडेटेड, ऑब्सोलेट, प्रिमिटिव। एंटीक्वेटेड को याद करो, देखो यहां पर है एंटी तो आंटी, और यहां पर है कोट, यानी आंटी का कोट क्या है, एंटीक्वेटेड है। यानी आंटी का कोट क्या है, एंटीक्वेटेड। बहुत सोचे सर इसको आंटी कहां कह रहे हो, तुम लोग का ध्यान यहां रहता है कि यहां रहता है, ध्यान यहां लगाओ। तो एंटीक्वेटेड का मतलब क्या है, पुराना, यानी आंटी का कोट एंटीक्वेटेड है, पुराना है। नेक्स्ट वर्ड है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है प्रिकॉशन। जैसे इसको रोग रोधक, अब ये हिंदी में मत याद करो, इसको प्रिकॉशन देखो, मैं लिख दिया हूं, भले जिसको हिंदी में याद करना हो कर लेगा। देखो एंटीसेप्टिक का मतलब समझाता हूं। 2 शब्द होते हैं, एक एंटीसेप्टिक होता है, एक एंटीबायोटिक होता है। एंटीसेप्टिक क्या होता है कि जैसे कोई भी बायोस को फैलने से रोकने के लिए एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। मान के चलो कि आपको कहीं इंट्यूशन हो, कोई चोट लग गया, अब सोचते हो कि यहां पर जो देखो हमारे आसपास में भी बैक्टीरिया फैले रहते हैं और हमें पता नहीं चलता है। अब मान के चलो कहीं किसी जंक में कोई लोहे का कोई सामान है या कोई भी चीज है, अब उसकी वजह से हमें कोई चोट लग गया, अब क्या होगा कि इसमें बैक्टीरिया फैल जाएंगे, हवा में भी होंगे, वो अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आप क्या करते हो ना कि यहां पर कोई चीज लगा देते हो, जैसे डिटॉल लगाते हो ये, तो ये क्या है कि ये बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है, इसीलिए इसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। अब मान के चलो कि बैक्टीरिया अंदर चला गया, तो अब बैक्टीरिया जब अंदर चला गया है तो ये फिर ये घाव हो जाएगा, और जब घाव होगा तो फिर यहां एंटीसेप्टिक काम आने वाला। अब इसके लिए होगा एंटीबायोटिक। यही होता है एंटीसेप्टिक में और एंटीबायोटिक में। आपके मान के चलो शरीर में कहीं भी कोई घाव वगैरह हो जाता है ना, तो डॉक्टर आपको लिखता है एंटीबायोटिक, कि आपके शरीर के अंदर जो बायोस गया है उसको मारने का काम करेगा एंटीबायोटिक, और इसके अंदर जाने से मार देगा कौन, तो एंटीसेप्टिक है। और यही क्या है जिसे कहते हैं रोग से रोधक, जैसे नहीं कहते अवरोधक, यानी किसी चीज को रोकने के लिए, वही है प्रिकॉशन। तो एंटीसेप्टिक, तो इसमें सेप्टिक में देखो दिख रहा है ना सेफ्टी, यानी लोग अपनी सेफ्टी के लिए क्या लगाते हैं, एंटीसेप्टिक लगाते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब प्रिकॉशन है, ये कहीं कट उठ जाता है तो लोग लगाते हैं। जो यहां पर है एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब होता है अथाह, जो अथाह हो, यानी जिसका कोई था ही नहीं उसे कहते हैं एबिस्मल। देखो ये 2022 के पेपर में आया है, किसके, एनडीए के 2022 का फर्स्ट पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा था। तो एबिस्मल का मतलब होता है बॉटमलेस। एक शब्द कराया हूं मैं आपको, नैडिर, सबसे नीचे का स्तर, लेकिन यह है कि जिसका कोई था ही ना हो, और जिसका कोई था ना हो से अथाह कहते हैं, अबिस्मल कहते हैं। और अबिस्मल में देखो यहां है 20 और मिल। मान के चलो किसी समुद्र की दूरी अगर कहीं 20 मील हो, तो 20 मील एक बहुत बड़ा मतलब जो यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है, तो उसको ये भी कह सकते हैं कि अगर 20 मील है तो क्या कहा जाएगा, अबिस्मल कहा जाएगा, यानी अथाह कहा जाएगा। देखो अथाह का मतलब है कि कहीं पर कोई था ही ना लगे। जैसे मरियाना ट्रेंच,
अब उसका कोई लेवल ही नहीं है, बॉटम ही नहीं है, तो वही उसी को यूज कर देता है अबिस्मल। यानी खास करके यही तो है, देखो ट्रेंच तो है यही तो, यानी जहां पर कोई था नहीं होता है, यानी 20 मील से ज्यादा जहां पर मान के चलो जो हैंगर डालते हैं, अगर 20 मील से ज्यादा चला गया तो लोग कह देते ये क्या है, अबिस्मल है, यानी अथाह है, बॉटमलेस है, नहीं इसको तुम मेजर नहीं कर सकते। अब देखो उल्टा में किया है मेजरेबल, जिसे मेजर कर सकते हो, ये क्या है कि जिसे मेजर नहीं कर सकते उसे कहेंगे अबिस्मल। नेक्स्ट वर्ड है अफर्म। अफर्म का मतलब होता है दावे के से कहना। एसर्ट लिखो, इसके बराबर अफर्म के बराबर लिखो एसर्ट। किसी चीज को जब दावे के साथ कहते हो, लिख दिए हो, अच्छा लिखा हुआ ये है तो चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, तुम लोग स्टार्टिंग में या फिर अभी भी बहुत से ऐसे होंगे जिनके दिमाग में चल रहा होगा सर इसके बारे में बता दीजिए। मैं नहीं बताता, उसका बेसिक रीजन ये है कि ये आपको पता करना है, और ये होगा ज्यादा से ज्यादा, ये सब जैसे जैसे निकलेगा वक्त ना वैसे वैसे सीखते चले जाओगे। अब देखो यहां पर एसर्ट में याद कराया, लेकिन पहले करा दिया हूं, पेयर बन गया, तो यहां पर यही है। अफर्म का मतलब होता है दावे के साथ कहना। आप अफर्म को याद कर लो कन्फर्म से, कि आदमी किसी चीज पर जब कंफर्म होता है उसको अफर्म करता है। यानी मान के चलो कोई चीज आप अगर मैंने लिखा 2 + 2 आ गया 4, अब ये कंफर्म हो कि नहीं, तो तुम अफर्म कर सकते हो। दावे कैसे कह सकते हो, तो दावे से कहना, यानी किसी चीज पर इंसान जब कंफर्म होता है तो उस चीज को अफर्म करता है, यानी दावे से कहता है, वही कहलाता है अफर्म, यानी दावे से कहना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एरियल। एरियल का मतलब होता है ऊंचा, जो हाँ नहीं इस चीज को कहते हैं हाइट के टर्म में, जो हाइट के टर्म में यूज करा है एरियल कहते हैं। जैसे मान के चलो कोई चीज बहुत ज्यादा ऊंचा है, एलिवेटेड टाइप से है, बहुत ऊंचाई पर, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है, बहुत एरियल है। या फिर आप इसको यूज करते हो कि किसी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चला गया, उसे भी कहते हैं एरियल हो गया। यानी इसका कोई प्रोडक्ट का प्राइस एरियल पर गया, इसका मतलब क्या है, ऊंचा चला गया, उसे ही कहते हैं एरियल। अब एरियल को क्या करो, एरियल से सर्फ एक्सल एरिया आता है ना, सर्फ एक्सल का, अच्छा सर्फ एक्सल अलग है, एरियल अलग है, अब हो सके मुझे नहीं पता। तो यहां पर मान के याद कर लो एरियल से कि एरियल का प्राइस क्या हो गया है, एरियल हो गया है, यानी वो क्या हो गया, ऊंचा हो गया है। तो एरियल का प्राइस एरियल हो गया है, ऊंचा हो गया। या फिर देखो इसको एक चीज और है कि यहां एयर भी दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो जो एयर का मतलब आसमान, हवा, ऊंचाई के लिए भी यूज करते हैं, तो वही तो है एरियल। यानी एयर चीजें क्या है, एरियल है, ऊंचा है। आओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं, 100 कंप्लीट हो। एनल रद्द करना, एनुअल फंक्शन को रद्द किया गया, बुद्धिमान। असाइलेंट, अटोन, अगोनी, अरे आग ने उसके मानसिक पीड़ा को बढ़ा दिया। एंटीक्वेटेड, एंटीसेप्टिक, अबिस्मल, अफर्म और एरियल। किसी एक शब्द में तकलीफ है किसी को,